बच्चों हम लोग फैक्टर करेंगे और फैक्टर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम इस आइडेंटिटी को लगाकर इस तरीके से खोलते थे। अब क्या है, अब अपोजिट है। अब हमें वो खुला हुआ, मतलब उन्होंने जो आइडेंटिटी को यूज़ करके बिल्कुल खोला हुआ दे रखा है और आपको उस तरीके की फॉर्म बनानी है। इतना सिंपल और इतना इजी मेथड बताऊंगी कि अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चंस कर लिए ना तो आप हमेशा अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। देखो, आपने इस फॉर्म में बनाना है। मुझे कैसे पता चला कि इस फॉर्म में बनेगा? क्योंकि क्वेश्चन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साफ साफ नज़र आ रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है। और 2ab हम अपने आप से फॉर्मूले के हिसाब से अपने आप रखते हैं। अगर यहाँ बीच में कहीं भी माइनस का साइन होता तो आप खुद समझ जाते कि अब लगेगी क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। देखो बेटा मेरे बच्चों कैसे करेंगे, जैसे 9 आपको पता है कि 9 का 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो पहले आप इसको लिख दो 3s का होल स्क्वायर प्लस, अब आप ये बताओ 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। अब आप इसको लिख दो 4y का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया आपका 3s का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा 2ab, तो 2 इंटू 3, इधर आपका क्या था? xy, सॉरी बेटा इधर आपका ये है x, तो इधर भी आप क्या लिख लोगे? x प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y। इज दैट क्लियर? फिर से मैं बताती हूँ कि पहले आप 9x के स्क्वायर को 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में 4 का स्क्वायर होता है, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो कितना आ गया? 24xy। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन गई 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर से मैं बताती हूँ कि हमने क्या करा कि हमने ये देख लिया कि 9 3 का बन रहा है, 16 4 का बन रहा है, और 2ab मतलब इस a को ले लो, इस b को ले लो। जब हमने मल्टीप्लाई करा तो सेम आ गया। तो अब हम इन दोनों से ही पता लगा सकते हैं कि हमारा ये कौन से होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। ये 4s स्क्वायर किसका है मेरे बच्चों? 2s का स्क्वायर। और 5 किसका है? 25 किसका है? ये तो सब बता देंगे मुझे। 5t का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2s इंटू 5t, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, और 2 तो फॉर्मूले में होता है, आइडेंटिटीज में होता है 2 तो यहाँ पे क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। क्लियर है? उसके बाद ये 2s को एक साथ ले लो, 5t को एक साथ, तो क्या हो गया? 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब आओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आप मुझे बताओगे कैसे करना है और मैं फटाफट लिखूंगी। देखो 28xy प्लस 4y का स्क्वायर, एक एक चीज को, मतलब एक एक वर्ड को, एक एक डिजिट को बहुत क्लियर करके बता रही हूँ। 49 किसका बनेगा? 7 का, 7x का होल स्क्वायर प्लस 4 किसका बनेगा? बताना है, कौन बताएगा? 2y का होल स्क्वायर प्लस 2a मतलब कितना है? 7x, और b मतलब कितना है? 2y। ठीक है, अब ये किसका बन गया? 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें कैसे पहचान हुई कि 49 किसका, 7 किसका स्क्वायर है? 49, 2 का स्क्वायर क्या है? 4, और 2ab आपका आइडेंटिटी से, तो ये बन गया आपका होल स्क्वायर। अब आ जाओ मेरे बच्चों फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे लिखा है 64 p स्क्वायर प्लस 32/3 pq प्लस 4/9 q का स्क्वायर। ये किसका बनेगा? 8p का होल स्क्वायर। ये किसका बनेगा? 2/3 q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 8p इंटू 2/3 q। ठीक है, 8 2 जा 16, 2 जा 32। और ये हमेशा याद रखना, 2 तो आइडेंटिटी से है, a यहाँ से उठा लो, b यहाँ से उठा लो, उसके बाद ये यही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 8p प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया होगा। सिर्फ ये याद रखना है कि आपको क्या चूज करना है, ये देखना है कि आपका वो डिजिट कौन से किसका स्क्वायर बनता है, उसको लिख दो। सेकंड वाली डिजिट किसका स्क्वायर बनता है, देन उसको लिख दो। फिर 2ab, a में फर्स्ट वाला, b में सेकंड वाला।
आपका वही आ जाएगा जो आइडेंटिटीज में यूज होता है, और देन आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट ध्यान से समझना है, अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है कि आपको लगानी तो यही आइडेंटिटीज है, बस थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा अलग लगेगा। देखो कैसे लिखा है, 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 9/5 s का स्क्वायर प्लस 6sv और प्लस v का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, अभी आप ये सोचोगे कि हाँ 9 होता तो हम 3 का स्क्वायर लिख देते, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 3 को कैसे लाए स्क्वायर करके। तो देखो बेटा क्या है कि अगर हम रूट थ्री का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो वो आपका क्या बचता है 3। ठीक है, अगर किसी का भी आपको स्क्वायर करना है और वो खाली सिंगल डिजिट है तो आपको क्या करना है, वो रूट 3a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको क्या लिखोगे 2/√3b का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3a इंटू 2/√3b। क्लियर है? देखो यहाँ पे 3 को क्या लिखोगे √3a का स्क्वायर, 4/3 को क्या लिखोगे 2/√3b का होल स्क्वायर प्लस 2ab a √3a और b 2/√3b। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इसको क्या लिख दोगे √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि किसका स्क्वायर करने पे वो आ जाए। अब √3 का स्क्वायर करने पे 3 आ जाएगा और 4/3 में इसका स्क्वायर करने पे 4/3 आ जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर 3 में स्क्वायर नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो ध्यान रखना √3। उसके बाद 4 का तो पता ही सबको 2 है, 3 का √3, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। अब आ जाओ सिक्स पार्ट पे। 9 को क्या लिख सकते हो 3, 5 को क्या लिख सकते हो 25 तो बनता है 5 का, लेकिन 5 नहीं बनता तो क्या लिखोगे √5s का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू s 3/√5। यहाँ पे क्या लिखा है, इधर 5 है बेटा, इधर 5 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा √5v का होल स्क्वायर इंटू √5vs। क्लियर है? मैंने क्या लिखा था 9/5, 9/5 को क्या लिखेंगे 9 किसका है 3 का, 5 किसका है √5 का, और आपका ये 5 किसका है √5 का, क्योंकि 25 तो 5 का स्क्वायर बनता है, बट 5 का स्क्वायर 5 बनता है। तो सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यही है कि 5 को √5 और इसको √5। अब ये आपका क्या हो गया मेरे बच्चों 3/5√s प्लस √5v का होल स्क्वायर। आगे यहाँ तक समझ में क्या करना है कि 9 3 का है, 5 √5 का है, 5 फिर √5 का है और 2ab a यहाँ से उठा देना है, b यहाँ से उठा लेना है, तो 3/√5s प्लस √5v का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट करो, कोई न्यू एक्सरसाइज समझनी हो तो भी कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये सबको क्लियर हो गया होगा बेटा, सबको सिर्फ यही इसमें ध्यान रखना है कि 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5 होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है 79 का स्क्वायर। आप बताओ, देखो आपको इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में रख के सोल्व करना है। 79 को आप किस तरीके से करना चाहोगे? देखो अगर मैं इसको लिख दूं 80-1 का होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट है 193 का होल स्क्वायर। मैं इसको क्या लिखना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी, प्लस वाली नहीं लगानी, तो 200-7 का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा है 209 का
99 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर? 80 का स्क्वायर कितना हो गया 6400 माइनस 160 प्लस 1। अब क्या हो गया 64 में से माइनस 160 करो, 6400 में से 160 माइनस करो 0, 10 6 4 3 1 2 6, तो 6 कितना बचा बेटा 6240 और प्लस 1 तो कितना हो गया 6241। ठीक है? अगर आप में यहाँ पे लिखते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है तो आप क्या करोगे 70 प्लस 9। अगर बोला कि a माइनस बी का करना है तो 80 माइनस 1। अब आ जाओ 200 माइनस 7, फिर a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 2 जा 4, 1 2 3 4 0, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 100 प्लस 49। सोल्व करो, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, 2800 माइनस करो 0 0, 10 में से 8 2, 9 में से 2 7, कितना बचा आपका 37200 प्लस 49। अब इसको आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 37249। अब आएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर में आप क्या करोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है? फिर से मैं बता देती हूँ कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस में एक तो इस तरीके का क्वेश्चन याद रखना है कि जैसे 3 है तो √3 का स्क्वायर, 5 है तो √5 का स्क्वायर, 7 है तो √7 का स्क्वायर, उस तरीके से आपको सोल्व करना है। बाकी आपको पता ही है कि 36 6 का, 25 5 का, 4 2 का, उस तरीके से आपको याद करते हुए आइडेंटिटी यूज करनी है। अब यहाँ पे आता है 79 का होल स्क्वायर, तो आपको इस वाली आइडेंटिटी से यूज करना है। इस तरीके से आप यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए या कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।